अमर ने प्रतिमा के चरित्र पर दाग लगाकर उसके साथ बहुत बुरा किया है सुरभि। हाँ अभय, हम समझ सकते हैं कि इस वक्त प्रतिमा के दिल पर क्या बीत रही होगी, लेकिन अभय, अगर अमर को पता चल जाता कि प्रतिमा ने उसका बेटा हमें दे दिया है तो न जाने वो क्या कर बैठता। अभय, अगर अमर की फैमिली यहां से चली गई तो हमारी प्राची का क्या होगा? हम फिर जिंदगी में अपनी बच्ची को कभी नहीं देख पाएंगे, न ये जान पाएंगे कि हमारी बच्ची कहाँ है और किस हाल में है। अबे, ये सारी बातें सोचकर हमारा दिल बैठा जा रहा है। तुम कुछ भी करो, लेकिन अमर को यहां से जाने से रोक लो, कैसे भी रोक लो। लेकिन कैसे सुरभि? अमर ने जिस तरह के गंदे इल्जाम हम पर लगाए हैं, उसे तो अब यहां से निकालेंगे। अब कुछ नहीं किया जा सकता। अरे पापा बिल्कुल नहीं मानेंगे। हाँ मैं, और ये गलतफहमी उस वक्त बोले गए झूठ के लिए, है ना? हाँ सुरभि, मेरे एक झूठ की वजह से प्रतिमा इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ गई। प्रतिमा ने क्या कुछ नहीं सहा हमारे लिए। एक वही है जिसने शुरू से आज तक हमारा साथ दिया, सबकी बातें सुनी, यहां तक अपने पति की मार भी खाई, लेकिन वो चुप रही। लेकिन आज तो उसकी सहनशीलता की हद हो गई। उसके ही पति ने उसके चरित्र पर इतने घिनौने इल्जाम लगाए। प्रतिमा चुपचाप सुनती रही, सब कुछ सहती रही, सिर्फ इसलिए ना कि हमारा झूठ कहीं सबके सामने ना आ जाए। मैं भी इस बात को लेकर बहुत परेशान हूं। हमारी वजह से प्रतिमा को कितना कुछ सहना पड़ रहा, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस वक्त हमें बस यही सोचना है कि हम किसी भी तरह अमर और उसके परिवार को यहां पर रोक लें, ताकि तुम और प्रतिमा अपने बच्चों से दूर ना हो जाए। आराम से लगा, बहुत जलन हो रही है। अरे चुप कर, उनको जलन की पड़ी है। और यहाँ जो अपनी रोजी रोटी गवा बैठा सो उसका कब? अरे कब सोचा है कि कहाँ जाएगा यहाँ से? अब कौन देगा इतना बढ़िया कमरा, इतनी सुख सुविधा? हाँ, अपने रोजी रोटी पर लात मार लिया। अब ना जाने इस सक्का कीड़ा तुम्हारे माथा में कहाँ से घूम गया। अरे कोई सकवा का कीड़ा नहीं घुसा था। मैंने खुद अपनी आंखों से प्रतिमा और अभय को देखा था। अबे प्राची को अपनी लड़की कह रहा था। चुप कर, गधा कहीं का। अरे तूने कभी नशे में हमको भी नहीं पहचाना? तुमको कुछ होश आवास रहता है? अरे जरूर तुमने कुछो का कुछो सुन लिया होगा, कुछो का कुछो देख लिया होगा। अरे नहीं अम्मा, मैंने सच में ये सब सुना था, तेरी कसम। अरे अम्मा आराम से करना। अच्छा ठीक है, सब सुना था तो सब अपने मन में रखता। अब कौन जरूरत थी कि सब जा करके मालिक लोग उनके सामने उगलने की? अरे उन लोगों ने सुना तो तुम्हारा भरोसा किया, विश्वास किया? नहीं ना, क्या हुआ? उल्टा नौकरी और घर से हाथ धोना पड़ा। अरे तो मैं चुप कैसे रहता? अबे ने मेरी इज्जत पे हाथ डाला। अरे काहे की इज्जत? गरीबन के कोनो इज्जत फिज्जत नहीं होती है।
अरे जब पेट का सवाल आता है ना तो सब इज्जत थोड़ी के थोड़ी रह जाती है। अरे तू तो बस अपने फायदे की सोच। अगर प्राची छोटे मालिक की बेटी है भी तो इस सब माँ हम सब का फायदा है। तू तो बस ना उनकी अपनी बेटियों के बड़ा होने का इंतजार कर। जब उनकी शादी होगी तो उनसे मोटे रकम ऐंठना। तेरे हाथ सोने की मुर्गी लगी है, सोने की मुर्गी। किसी न किसी बहाने ही लौंडियन ना तुमको पैसा दिलवाएंगे। अरे चाहे इनके पालन पोषण में 1 रुपया खर्चा करना, लेकिन मांगना हमेशा 100 रुपया। अरे तभी जाके हम लोगों के सर से ये गरीबी के बादल छटेंगे। और इसके लिए जरूरी है कि तू यही घर में रह, नौकरी कर। इसलिए उठ और चल के मालिक लोगों से अभी क्या अभी माफी मांग ले। अरे पैर पकड़ के माफी मांग ले और बात को यही खत्म कर। चल। शायद तू ठीक कह रही है अम्मा, लेकिन क्या वो लोग मुझे माफ कर देंगे? अरे काहे नहीं माफ करेंगे। अरे ऐसे माफी मांगना ना कि जैसे तुम अपनी जान की भीख मांग रहा हो। फिर देखना कैसे सब के सब पिघल जाएंगे। और कोनो ज्यादा सवाल जवाब मत करना। अब चल उठ उठ चल 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 कमीज पहन ले। वन जी बाबूजी। आ जा रहे। बाबूजी मैं बैंक जा रहा हूँ। ठीक है, बैंक का काम खत्म करने के बाद ऑफिस आ जाना, कुछ जरूरी बात करनी तुमसे। जी बाबूजी। चलना चल। बाबूजी हमें माफ कर दीजिए बाबूजी। बाबूजी पता नहीं मेरी अकल को क्या हो गया तो जो आपसे इतनी बड़ी बात कह दी। चाहे तो मुझे लाख गुस्सों से मान लीजिए, लेकिन मुझे नौकरी से मत निकालिए बाबूजी। नहीं, हम तुझे कभी माफ नहीं कर सकते। तूने हमारे बेटे के चरित्र पर उंगली उठाई, अपने औकात से बढ़कर बात की तूने, और ये तो अच्छी तरह से जानता है कि तेरी जगह और कोई होता तो उसके टुकड़े करके बाहर फेंक देता। लेकिन इतने साल तूने हमारी खिदमत की है, इतनी सेवा की है, सिर्फ इसलिए बख्श दिया तुझे, लेकिन तुझे तेरी गलती की सजा मिलेगी। नहीं तो तुझे पता कैसे चलेगा कि तूने कितनी बड़ी भूल की है। पैर छोड़ हमारे और निकल जा यहां से, निकल जा अमर। अबे भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो भैया। मेरा तो नसीब ही खराब था जो आपको नहीं समझ सका।
मेरी बुद्धि में शैतान बैठ गया था, जो आप जैसे देवता आदमी के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया। मुझे माफ कर दो भैया, नहीं तो यही सर पटक पटक के मर जाऊंगा। अमर उठ जाओ। रात खाए बिना तुम लोगों को अकल ठिकाना नहीं आती क्या? अरे बाबूजी ने जब तुझे नौकरी से निकाल दिया तब तुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। नाटक कर रहा है यहाँ खड़े होकर पछताने का। शुक्र मान अमर, उस वक्त मैं यहाँ पर नहीं था, वरना माफी मांगने के लायक भी नहीं छोड़ता तुझे। देख, अब मेरा दिमाग मत खराब कर। अगर मुझे और गुस्सा चढ़ गया ना तो मार मार कर तेरा पुर्ता बना दूंगा। निकल जा यहाँ से, दोबारा इस घर में अपनी शक्ल मत दिखा। चल निकल। अब बेशक मुझे जान से मार दीजिए, लेकिन जब तक मुझे माफ नहीं करेंगे मैं नहीं जाऊंगा। आप लोगों को मुझे माफ करना ही पड़ेगा। भैया इसे मत मारिए। अगर ये माफी मांग रहा है तो प्लीज इसे माफ कर दीजिए। इसके साथ साथ इसके पूरे परिवार का सवाल है। इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। प्लीज सुरभि, जब एक बार ये तय हो गया कि अमर और उसका परिवार यहाँ नहीं रहेंगे, तो तुम इसकी माफी की बात क्यों कर रही हो? इसे सजा मिलनी चाहिए। उसने हमारे अभय के चरित्र पर उंगली उठाई है। माँ, जब हमें अभय पे विश्वास है तो किसी के कहने से क्या होगा। वैसे भी अमर को उसकी गलती की सजा बाबूजी दे चुके हैं। और अमर की गलती की सजा उसके बच्चों और बीवी को देना कहाँ तक ठीक होगा। उन्होंने तो कुछ नहीं किया है ना। अरे को बचाकर महान बनने का नाटक कर रही हो तुम। तो करो नाटक, लेकिन तुम्हारी नौटंकी में मैं शामिल होने वाला नहीं हूं। मालिक मालिक, ये छोटकी दुल्हन ना ठीक कर रही हैं। वो कहा है ना, इस बेहुदे को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा है। बेहुदे की गलती की सजा आप उन छोटे छोटे मासूम बच्चों को मत दीजिए मालिक। अब इसकी हरकत पे तो हम भी तबाह हो गए हैं। बस इसको माफ कर दीजिए। इसकी तरफ से हाथ जोड़ के इसको माफ कर दीजिए मालिक। ठीक है, हम आज इसे माफ करते हैं। पर दोबारा अमर ऐसी गलती ना हो, याद रख। अरे जा ना, जाके माई का पैर पकड़ ले। जा जाके बोल के ऐसी गलती दोबारा नहीं कर। जा। हमें माफ
कर दीजिए माई, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। चलो उठो, माफ किया। लेकिन आगे से कोनो शिकायत का मौका मत देना तुम, समझे? अब चल उठ, चल 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 घर चल। क्या होता? काजल, तुम ये क्या बात कह रही हो? अरे वही कह रहे हैं जो हमें लग रहा है। अरे माफी मांग लिया तो क्या हुआ? और वैसे भी कोई भी आदमी बिना वजह अपनी पत्नी के चरित्र पर कीचड़ क्यों उछालेगा? और अमर तो कह ही रहा था ना कि प्रतिमा से मिलने अभय आधी रात को गया था। क्यों? आखिर क्यों अभय मिलने गए थे आधी रात को? काजल, तुम भी क्या उस दारूखोर की बातों में आ गई? तुम्हें मालूम नहीं वो कितनी शराब पीता है, और शराब पीने के बाद उसे कुछ होश में रहता है क्या? कल रात कुछ ज्यादा ही पी ली होगी, इसलिए उसे कुछ याद नहीं क्या देखा क्या सुना। और अगर ऐसा कुछ होता तो क्या सुरभि को शक नहीं होता? तुमने देखा नहीं कि सुरभि को कितना भरोसा है अभय पर? अरे औरत तो पति के स्पर्श से पहचान जाती है कि उसके प्यार में कितनी सच्चाई है। कुछ भी हो, लेकिन हमें तो ये लगता है कि दाल में जरूर कुछ काला है। काजल, कुछ भी काला पीला नहीं है, एकदम साफ बात है। अभय मेरा भाई है, उसे मैं बचपन से जानता हूँ, वो ऐसी नीच हरकत कभी कर ही नहीं सकता। लेकिन एक बात की मुझे बड़ी खुशी है कि ऐसे कठिन समय में सुरभि ने अभय का पूरा साथ दिया। और इससे एक बात तो साफ जाहिर होती है कि अभय और सुरभि का प्यार बिल्कुल सच्चा प्यार है। दीदी से मिलने या अभय बाबू से? सच्चाई सुनना चाहती है ना तो सुन, प्राची मेरी बेटी है ही नहीं, इस प्रतिमा और अभय भैया की बेटी है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और सुना भी है, प्राची इनकी लड़की है। पागल हो गई हो तुम? क्या कर रही हो तुम? नहीं दीदी, हमें मर जाने दीजिए, हम और जीना नहीं चाहते। पहले ही हमें बहुत अपमानित कर चुके हैं ये, हम ये अपमान और नहीं सह सकते, नहीं सह सकते। हम समझ सकते हैं प्रतिभा, अमर ने जिस तरह तुम पर आरोप लगाए, उससे गिरी हुई बात एक औरत की जिंदगी में दूसरी नहीं हो सकती। लेकिन प्रतिभा, क्या मर के तुम अमर की झूठी बातों को सच नहीं साबित करना चाहती हो? तुमने कभी सोचा है तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी बच्चियों का क्या होगा? क्या अमर उन्हें चैन से जीने देगा? नहीं प्रतिभा, आइंदा से तुम कभी मरने की बात नहीं करोगी। तुम्हें हमारी कसम है, तुम आगे से कभी ऐसी बात नहीं करोगी। समय सब कुछ ठीक कर देगा प्रतिमा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम बिल्कुल मत घबराओ प्रतिमा,
अभय और हमेशा तुम्हारे साथ है, हमेशा।